हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज चैतन्य क्लास में कर रहे हैं स्टार्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्लास 9 के कुछ न्यूमेरिकल्स। पहले इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन और फिर लास्ट में हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। देखो, सबसे पहले जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ m क्या है हमारे पास, मास है, और A4 है हमारे पास एक्सेलरेशन, राइट। चलिए, दूसरा फॉर्मूला है, इसमें हम मोमेंटम का पढ़ेंगे। मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। और मास की यूनिट, देखो फोर्स की तो यूनिट न्यूटन है, ये ध्यान रखना है हमें, और इसमें मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो मोमेंटम है उसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमने लेना है फोर्स जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकलता है, और यहीं से आएगा F इज इक्वल टू एम ए। तो उसको इस तरह से लिख लो, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे करना है हमें, हमने किया फोर्स जो है फाइनल मोमेंटम को P2 ले लेते हैं और इनिशियल मोमेंटम को P1 ले लेते हैं, और जब भी रेट आता है तो इट डिवाइडेड बाय द टाइम, इसको टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो फाइनल जो मोमेंटम है वो क्या आएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम आएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये F इजिकल टू एम ए आ जाएगा, m कॉमन ले लो, v माइनस यू ओवर टी, और v माइनस यू ओवर टी आपका क्या आता है, a एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फॉर्मूला यहीं से ड्राइव हो गया, F इजिकल टू एम ए। पर हमें ये यूज़ करना है जहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, समझ के करना है, ठीक है। और इसके अलावा हमें चाहिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो हमारे पहले चैप्टर की है मोशन वाली। तो फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, जहाँ पर v हमें पता है, v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन और t फॉर टाइम। तो यहाँ बस एक नई चीज़ आई, वो आई s, s है यहाँ पर हमारा डिस्टेंस। ये बात समझ में आई। तो ये सारे फॉर्मूले वगैरह यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं 1 बाय 1, फिर आते हैं उसके इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। तो चलिए अब करते हैं फर्स्ट, इसका जो एग्जाम्पल है 8.1 जो दिया हुआ है आपको, पहले उससे करते हैं। देखो हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन है मास, मास कितना है 5 किलोग्राम, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स, और यहाँ पहले टाइम दिया है कितना, 2 सेकेंड्स का। It increases the object's velocity from 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब हुआ, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पर 5 किलोग्राम के किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो कॉन्टिन्यूसली, यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करा, तो 2 सेकेंड्स में वो उसकी स्पीड को कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड से कितना कर देता है, 7 मीटर पर सेकेंड कर देता है। इट मीन्स कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 7। तो हम यहाँ लिख लेते हैं u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, और v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो पहले तो हम यही करते हैं जी, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स निकाल लेते हैं। इसका मतलब इस पर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, ये बहुत सिंपल है, कैसे निकालोगे भाई, सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमें फोर्स निकालना है।
तो फोर्स हो गया, अभी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे आएगा? P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। P2 था फाइनल मोमेंटम, वो हो गया mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu अपॉन t। यहाँ रख दो वैल्यू। m मास हमें गिवन है 5 kg, चलो पहले कॉमन ले लेते हैं m, यहाँ बचा v माइनस यू ओवर t। तो मास है 5 किलोग्राम और फाइनल वेलोसिटी थी 7 और इनिशियल है 3 अपॉन टाइम। टाइम की ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन दे रखी है कितनी हमें? 2 सेकेंड। 7 से 3 गया तो बचा 4 अपॉन 2, 2 से 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। तो हमारे पास जो उस पर अप्लाइड फोर्स थी वो कितनी थी? 10 न्यूटन आ गई। ठीक है, तो एक पार्ट तो इसका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। फिर फुल स्टॉप के बाद बोलता है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। यदि ये जो फोर्स है 5 सेकेंड्स के लिए उसके ऊपर अप्लाई हो तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है कि फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए जी, अब फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, पर u हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकेंड थी। ए हमें नहीं पता है, और टाइम ड्यूरेशन आपकी से इन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पर कि यदि उसको 5 सेकेंड्स के लिए, तो हमारे पास u भी है, हमारे पास t भी है, पर हमारे पास क्या नहीं है? a नहीं है। तो पहले हम a फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो a इसी से आ जाएगा, यहाँ आप लिखो F इज इक्वल टू एम ए। F की जगह पर हमने 10 पुट कर दिया, m 5 किलोग्राम दिया हुआ है, तो 5 इंटू ए, तो 10 अपॉन 5, सॉरी यहाँ आ गया a और यहाँ आ गया 5 से कट कर दो a, तो a की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, यूनिट प्रॉपर लिख के आनी है जो है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल टू यू था 3 प्लस a, अभी हमने फाइंड आउट कर लिया 2 और ड्यूरेशन हो गई 5, तो 3 प्लस 5 2 जा 10, 13 मीटर पर सेकेंड। तो यदि हम उसको 5 सेकेंड्स तक फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई है? तो चलिए जी, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, 8.2 न्यूमेरिकल जो है। इसमें क्या कहता है? विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 किलोग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 कंडीशंस दे रखी हैं, तो आप यहीं से शुरू कर दो। और पूछ रहा है कि किसमें ज़्यादा फोर्स होगी, तो 2 कॉलम बना लेते हैं, ये लो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेटिंग अ 2 किलोग्राम मास मीन्स हमारे पास है m1 ले लेते हैं इसको, वो कितना हो गया? 2 किलोग्राम एट 5 मीटर पर सेकेंड, इसे a1 ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a हो गया हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ फाइंड आउट कर लें F1। ठीक है, तो F1 का फॉर्मूला m1 a1 ले लो, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 क्या? न्यूटन। तो F1 जो फर्स्ट फोर्स ली वो कितनी आ गई? 10 न्यूटन। ऐसे ही आप सेकंड केस कर लो, उसमें मास हमें दिया है 4 किलोग्राम, इसे M2 कंसीडर कर लेते हैं, 4 किलोग्राम, और यहाँ पर एक्सेलरेशन है a2, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आप F2 निकाल लो, F2 क्या हो गया? m2 इंटू a2, m2 4 और a2 2, 4 2 जा 8
न्यूटन। तो अब देखो भाई कौन सी फोर्स ज़्यादा है, तो F1 इज ग्रेटर देन द F2, तो आप लिख दो F1 इज ग्रेटर देन F2। ये क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। सब बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से करना है और समझ समझ के करना है। देखो 8.3 क्या कहता है, A motorboat is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर। तो एक कोई मोटर बोट है जो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। यदि आप इस पे ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो तो ये 4 सेकेंड में स्टॉप हो जाती है। तो अब आप देखो, इसका मतलब इसमें हमें दिया है जो u है वो है 108 किलोमीटर पर आवर, और आफ्टर 4 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, वो कितना है 4 सेकेंड्स। फिर इस पे ब्रेक्स अप्लाई करे तो भाई जब ये रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम u को भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। u आया हमारा, u हो गया 108 इंटू 5/18, 9 2 जा 9 1 जा 9 2 जा 2 से काटो, 2 6 जा और 6 5 जा, कितने आ गए 30 मीटर पर सेकेंड्स। तो आपके पास u भी आ गया, आपके पास v भी आ गया, आपके पास t भी है। अब a motorboat and takes 4 seconds to this. Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger, जो उसमें पैसेंजर्स बैठे हैं उसके साथ उस पूरी मोटर कार का जो मास है वो कितना है, वो है हमारे पास 1000 किलोग्राम। अब हमें फोर्स बतानी है जी। अब आप देखो फोर्स कैसे निकालोगे, वही सिंपल फोर्स क्या है, P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। P2 फाइनल मोमेंटम और P1 इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। mv माइनस इनिशियल मोमेंटम mu अपॉन टाइम। m कॉमन ले लो, v माइनस u ओवर t। तो मास है 1000 किलोग्राम और v वेलोसिटी तो 0 हो गई फाइनल, तो u थी 30 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम है 4 सेकेंड्स। तो हमारे पास आया 1000 इंटू माइनस 30 अपॉन 4, 4 से कट कर दो, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो 250 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर लो। पहले तो प्लस माइनस माइनस में हो गया, और 25 3 जा हो गए 75 और 2 zeros यहाँ लगा दीजिए, ये आ गया इतने न्यूटन। इसका मतलब उस पर 7500 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, बट नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी तभी उस मोटर कार को क्या करेगी, रोक पाएगी, नहीं तो नहीं रुकेगी वो। इज इट क्लियर?